महाराज जी, हम ब्राह्मण बालक हैं। हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहाँ वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है, वहाँ लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता। फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अश्रद्धा होने लगती है। हम सभी ब्राह्मणों का समाधान कीजिए महाराज। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। समाज के मंगल के लिए प्रधानता अर्थ की हो गई है कि वो आपको 51,000 रुपया देगा, जहां चाहे बुला सकता है, जहां चाहे वो करवा सकता है। आप अपने ब्राह्मणत्व और वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए जब प्रश्न किए हैं तो ऐसी जगह से अपनी पोथी उठाए और चल देना चाहिए। हम पैसे में बिकने वाले नहीं, हम वेदों को बेचने वाले नहीं। हाँ, हम वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, इसके बाद आप कुछ भेंट रख देते हैं, उससे परिवार का पोषण होता है, वो ठीक है। अगर ये पवित्रता नहीं है तो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर ऐसा यदि आप करने लगे तो आपकी पांडित्य, जो पंडिताई है, वो बहुत ही कमजोर हो गई। कि हमारे जितने वैदिक सिद्धांत के ब्राह्मणत्व को धारण करके अनुष्ठान कराने वाले हैं, अर्थ की प्रधानता को पहले छोड़ें तो सामने वाले जजमान को सुधरना होगा। इसलिए सुधरना होगा कि अगर आपको उन पंडित जी को बुलाना है तो नशा नहीं करना है। आप ऐसे व्यसन से युक्त हो गए, वो नहीं आएंगे। जो शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता है वो उपस्थित होकर के मंत्रानुष्ठान ऐसी जगह नहीं कर सकते कि सामने वाला शराब पिए बैठा है या उस एरिया में कोई मदिरापान किए हुए बैठा है और हम वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो बिल्कुल अनाधिकारी सामने बैठा हुआ है, वो होम क्या आचमन करने योग्य नहीं, जो मदिरा पी करके सामने बैठा हुआ है। पवित्रता शरीर की नहीं। अब उनको ब्याह का क्या मतलब, उनको एक लगे कर दो यार, अरे 2-4 मंत्र बोलो यार, उनको पता नहीं मंत्रों का क्या बल होता है। जीवन की सुरक्षा और पवित्रता वो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है। एक की गलती से शास्त्रों ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि होती कि बुलाओ, तुम्हारे घर बैठ के करेंगे। वो सोफा में बैठे हैं, पंडित जी नीचे बैठे हैं। करते भी महाराज जी, वो आए करते भी महाराज जी। ये आज हम अपने धर्म त्रिकाल संध्या और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान और धन की वृत्ति का त्याग, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा और वो आपको मंगल प्रदान करेगा।